आप सभी को मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज है दूसरा दिन और आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। और धार्मिक क्या मान्यताएं हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी गई। ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाला जातक सर्वत्र विजयी होता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की महिमा क्या है? हमारे इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हुई हैं, जो आपको पूजा से लेकर पूरे विधि विधान बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ दुर्गा की आराधना के लिए शारदीय नवरात्रि का पर्व सबसे शुभ माना जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में दूसरा दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसमें वैराग्य, तप, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति का मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी डगमगाता नहीं। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के दुर्गुणों, मलिनता और दोषों को दूर कर देती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक माँ दुर्गा का जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ हुआ था। देवर्षि नारद के कहने पर ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण ही उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठिन तप में कई वर्षों तक निराहार और अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं 2 फूलों को देवी मां के चरणों में समर्पित किया जाता है। चूंकि मां को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है, इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी और गुड़ अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान तो मिलता ही है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप गुड़ या चीनी से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाएं तो उसका लाभ मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सद्मार्ग दिखाने वाली है। मां के पूजन मात्र से ही आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य और स्वार्थ जैसी बुरी आदतें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। मां का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में बढ़ोतरी होती है। मां ब्रह्मचारिणी को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिषों की माने तो नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्लभ शिववास योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां महागौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इस योग में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जय मां ब्रह्मचारिणी। तो 9 दुर्गाओं में दूसरी आदिशक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का आज दिन है और स्क्रीन पर अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी से। पारुल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका बहुत आभार, आप जुड़ी। जय माता दी। पारुल जी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज हो रही है। माँ शैलपुत्री की पूजा हमने की और अपने तमाम जानकारियाँ साझा की।
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करें, क्या बीज मंत्र होना चाहिए, मैं चाहूँगा तमाम जानकारियाँ आप ज़रूर हमारे दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल। जैसे कि महा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म से अर्थ है ब्रह्मा, चारणी से अर्थ है उनका आचरण, मतलब उनके जीवन में जितना भी उन्होंने तप किया, त्याग किया, वैराग लिया हमारे शिव जी को पाने के लिए। तो माता जी जो आज दिखाती हैं, आज सिखाती हैं वैराग्य, तप, मतलब अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी तो लेकर आनी है आज के दिन आपको, लेकिन आज आपको अपने विचारों का भी शुद्धिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जो डिनोट उनका ग्रह होता है मंगल ग्रह, मार्च से डिनोट कर दिया। जिनका विवाह नहीं होता या मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं घर में, या कोई मांगलिक है तो उसका विवाह में भी माँ की अगर आज आराधना करता है, व्रत करता है या माँ को भोग लगाता है, तो उनके भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी माँ खत्म करेंगी, उनको निवारण करेंगी। और जो माँ का चक्र होता है वो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, यानी कि मन को नियंत्रण करने वाला। तप का देखिए मतलब ही यही है कि मन को अपने नियंत्रण करना। माँ ने तभी तप किया था जब उन्होंने सब त्याग दिया था, जब उन्होंने शैलपुत्री वाला जो हमारा रूप है, जब जर्नी स्टार्ट की थी अपने तप की, तब उन्होंने अपने जो कपड़े थे, जो आभूषण थे, सब त्याग के माँ ब्रह्मचार्य के रूप में आ गई थी, ताकि वो अब शिव को पा सके। तभी शिव ने उनकी हजारों साल की तपस्या स्वीकार की थी, तब माँ को रूप में अपनाया था। यही रूप है उनका जिसमें उनकी शादी भी हुई थी, उनका विरह हुआ था शिव जी महाराज के साथ। बिल्कुल, और ये बहुत रोचक जानकारी पारुल जी ने साझा की। पारुल जी, कहा जाता है कि तमाम दोष अगर आप अपने दूर करना चाहते हैं तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना शुरू कर दें। और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए कौन सा बीज मंत्र होना चाहिए, कौन सा भोग होना चाहिए, क्या पूजा विधि होनी चाहिए जिससे जो जातक है वो तमाम अपने दोषों को दूर कर सकता है? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ बीज मंत्र गूगल पे, कैमरास पे कभी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमारे दीक्षित होते हैं, हमारे गुरुओं के बीज मंत्र होते हैं। सिंपल सा आज आप ओम ब्रह्मचारिणी नमः का जाप कर सकते हैं। आपको माला करनी है, लेकिन संकल्प के साथ करनी है। देखिए, नवरात्रों में ना आचरण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप जैसे रोज़ पूजा करते हो, धूप बत्ती कर दी और आप खड़े हो गए और आप आ गए, नहीं, थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप नवरात्रे में आते हो, नवरात्रि की जब आप पूजा करते हैं तो आप संकल्प लीजिए कि मैं 1 माला का जाप करूंगा या मैं 2 माला का जाप करूंगा। जो भी आपकी इच्छा है, आप उसके लिए जाप करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आपका मन की आपकी इच्छा पूर्ण करे आज माँ, तो आपको करना क्या है, 1 या 2 या 3 जो जितनी भी आप माला करना चाहते हो, ओम ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करना है। आपको संकल्प लेके करना है, बिछौना बिछाना है, उस पर बैठकर फिर आपको ये जाप करना है। लेकिन आप जब सुबह जाप करेंगे ना, उसका अंत यानी कि पूरे दिन का जो आपको शाम का हवन होता है वो ज़रूर करना है। हवन में बहुत लंबी चौड़ी सामग्री नहीं लेनी है। आप गाय का उपला लीजिए, उस पर आपको 2 लौंग डालने हैं, थोड़ा सा भीमसेन कपूर डालना है, और आप वो अपना हवन कर सकते हैं, अग्नि में आहुति दे सकते हैं कि माँ मेरा आज का संकल्प पूर्ण होता है। 1 माला का जाप आप और करेंगे ओम ब्रह्मचारिणी नमः का, यानी कि आज का आपका संकल्प पूरा हुआ। माँ अब मेरी ये इच्छा है, या माँ मैं आगे ये करूँगा, जैसे ही किसी की शादी नहीं हो रही, मेरी शादी जल्दी हो जाए, या मुझे वर जल्दी मिल जाए, या किसी को लव मैरिज करनी है, प्रेम विवाह करना है तो मेरा वो माँ सुन ले, या किसी का मंगल बहुत ख़राब है, रक्त से संबंधी कोई इनको बीमारी चल रही है, रोग चल रहे हैं, तो वो नाश हो जाएं। ऐसे अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती है। तो आपको ये शाम को हवन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर करें, 1 आहुति ज़रूर डालें हवन में आज। बिल्कुल, देखिए, सौभाग्य, आत्मविश्वास, आरोग्य, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी हैं, आचार्य पारुल चौधरी जी। पारुल जी, तमाम बातें हम कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। क्या भोग लगाएं, कौन सा रंग जो है वो शुभ माना जाता है आज के दिन, मैं चाहूँगा ये भी आप तमाम दर्शकों को ज़रूर बताएं ताकि वो पूजा पाठ में तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। देखिए, वैसे तो माँ मंगल को भी होल्ड करते, डिनोट करती हैं, तो रेड कलर भी उनके लिए शुभ रहेगा। वैसी माँ का प्रिय कलर भी रेडी है। और हरा रंग भोग में आप माँ को चाहिए क्या, बस चीनी चाहिए, चीनी का आप भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी कोई भी मिठाई हो सकती है, उसका भोग लगा सकते हैं। हो सके तो देखिए, माँ ने तप में क्या किया था, सिर्फ वनस्पति ही एंड में रह गई थी और फल रह गए थे। फल जब खत्म हो गए, माँ ने वनस्पति का ही भोग लगाया था कि यही मेरा भोजन है। अब शिव को यही बोला था उन्होंने, अब यही मेरा भोजन है। तो आज के दिन आप हो सके तो माँ को 1 तुलसी का पत्ता ज़रूर आज भोग में डालिएगा, लगाइएगा। और साथ में चीनी
चीनी आपको नॉर्मल ही लेनी है, 2 दाने 4 दाने जितना आपसे हो सके आप माँ को भोग लगाइए। और घर में दूध की बनी मिठाई आपने ज़रूर बनानी है, बाज़ार से नहीं लेनी है, खुद से बनाइए। और माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, माँ को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, माँ को गुड़हल के फूल चढ़ाइए। माँ को आभूषणों में रुद्राक्ष बहुत पसंद है, तो रुद्राक्ष के आभूषण आप मतलब आज आप रुद्राक्ष भी चढ़ा सकते हैं माँ के आगे। और सबसे ज़्यादा आज ये लकी रहेगा, मैं बोलूँगी अगर ये वाला हम बोलेंगे व्रत, तो मिथुन राशि के लिए और कन्या राशि के लिए, जैसे कि उनका भी बुध भी नीच में चल रहा है, तो आज ब्रह्मचारिणी की पूजा उनके लिए अधिक महत्व देके जाएगी और माँ उनकी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूर्ण करेंगी। पारुल जी, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या होता है? मैं चाहूँगा स्वरूप बताएं, क्योंकि 9 देवियाँ, आदिशक्ति, इनके सभी के अपने अपने स्वरूप, हमने कल माँ शैलपुत्री के स्वरूप दिखाया, बताया। मैं चाहूँगा आप माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तमाम दर्शकों को ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का सरल स्वरूप है माँ का। देखिए, माँ का स्वरूप तो बड़ा कोमल ही है। माँ ने त्याग ही किया था जब वो अपनी जर्नी पे चली। जैसे पहले दिन मैंने बताया कि जब पार्वती थी, सती माँ जब अग्नि में देह हो गई थी, उसके बाद पार्वती का जन्म हुआ था हिमालय के घर में। तो पार्वती माँ ने कल के यानी कि शैलपुत्री से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी शिव को पाने, क्योंकि जब 8 साल की थी ना माँ, तभी से शिव जी की आराधना करनी शुरू हो गई थी कि उनको पति के रूप में मान लिया था अपने। फिर जो पहला दिन था उनका जर्नी स्टार्ट थी शैलपुत्री की। जो शैलपुत्री थी उसमें भी एक कहीं ना कहीं आपको झलक दिख रही थी मानव रूपी इंसान की, यानी कि माँ पार्वती की। फिर उनको पता चला जब शिव जी ने उनको आके प्रकट हुए, थोड़ा सा उनका इम्तिहान लिया, तो बताया उनको कि आपको ये वाला आचरण छोड़ना पड़ेगा। तप का मतलब होता है त्याग करना, वैराग लेना। वैराग का मतलब क्या है? ये हमारी वेशभूषा से भी डिपेंड करता है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल अपने जो रानियों वाले कपड़े थे वो त्यागे, आभूषण त्यागे, खाना पीना त्यागा, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा, क्योंकि महलों की तो वो रानी ही है। तो वो जब उन्होंने त्यागा था तब वो तप पे जंगलों में निकल पड़ी थी। जंगल में जब वो गई थी तब उनके कहते हैं हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र जो था उनका एक्टिव भी होना बहुत ज़रूरी था। ये उनका सेकंड डे था कि जब वो तप में बैठी थी, विराजमान हुई, उनको अग्नि का नहीं पता चला, उनको पानी का नहीं पता चला, उनको भूख के प्यास का नहीं पता चला। उनके आगे बिल्कुल शिला आ गई थी, क्या कहते हैं, बर्फ़ की शिला भी उनके आगे आ गई थी, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, वो करती रही अपना तप। इसी से खुश होके ही उनको शिव जी ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यही वो रूप था उनका जब स्वीकार हुआ था उनका। इसीलिए बोलते कोई भी इच्छा हो ना, कोई भी आपकी इच्छा, और अगर आप साधना भी आज के दिन करना चाहते हैं तो इतना ही लीन होना पड़ेगा आपको माँ की तरह, तभी आपकी साधना भी पूर्ण होगी। वरना आजकल तो साधक क्या है, 2 बार मंत्र का जाप करो और हमारी साधना पूर्ण हो गई, ऐसे नहीं होती। हजारों साल तप किया है, हमारे पुराणों में दिखाया गया। हमारे माँ ने तब तप किया तो फिर हम क्या चीज़ है, हमको तो करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माँ आई है। मतलब अपने अंदर के विचार को पहले मारना है, यानी आपने अपने गंदे कपड़े आप उतारोगे तभी तो आप नए और सुंदर कपड़े पहन पाओगे, तभी तो आप और आभूषण पहन पाओगे। तो बस इसी का आपको विचारों को छोड़ना है, आज विचारों को त्यागना है, अपने वैराग वाली धारणा नहीं लेनी है, तप करना है। मीन संकल्प, यानी कि आपने बोला मैं आज ये कार्य करूँगी, या मैं आज एक बच्चे को हलवा खिलाऊंगी, या मैं आज एक बच्चे का पढ़ाई करवा दूंगी, या मैं कुछ भी करूँगी, तो आज वो आपको पूर्ण करना है। इसी को ही बोलते हैं डेस्परेशन, डेडिकेशन, इसी को बोलते हैं, तो उसी को हम तप बोलते हैं। तो आपको आज वो पूर्ण करना है, बस बीच में कोई कार्य छोड़ना नहीं, क्विट नहीं करना, जैसे कि आजकल बच्चे करते हैं, जल्दी से क्विट कर देते। तो माँ हमें सिखाती है क्विट नहीं करना। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, चेंजेस आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन आपको डट के सामना करना है। ये जो कठोर तप और तपस्या है जिनकी देवी कही जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ पारुल जी जो आप बता रही हैं कि एक मैसेज है, एक संदेश है कि कठोर तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आप लगे रहते हैं, गिव अप नहीं कर देते हैं, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसा आप पारुल जी समझाना आप सभी को चाह रही हैं माँ ब्रह्मचारिणी। देखिए, हर देवी का कुछ ना कुछ एक मैसेज है, कुछ ना कुछ एक संदेश है। माँ शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी और तमाम जो आदिशक्तियाँ हैं, इस सभी ने कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दिया है। पारुल जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोग अनभिज्ञ होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। 9 दिन फास्ट लोग रह लेते हैं लेकिन पता नहीं होता है। ये जानकारी कितनी ज़रूरी होनी चाहिए लोगों के लिए, पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस देवी की पूजा करने से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं,
क्या संदेश छिपा है इन 9 सभी आदि शक्तियों में? देखिए आजकल मीडिया जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है लोगों को जानकारी देने में। जैसे कि क्विकली आजकल बच्चों को चाहिए 30 सेकंड की रील आई और हमने बस फटाफट बता दो आप। उनको नहीं पता पीछे की स्टोरी क्या है, उनको नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, करने बैठ जाते हैं बस फॉलो। मतलब एक होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट करके रील में जो देख लिया फॉलो कर लिया, ऐसा भी नहीं करना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो तप का मीन्स क्या है, आपको डेडिकेशन देनी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ना अभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं क्यों, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मेरे को मॉडल बनना है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, मीडिया लाइन में रहते हैं। तो लोग ना डेली के डेली अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, डेली के डेली रिश्ते चेंज कर रहे हैं, डेली के डेली उनकी ज़रूरतें बदल रही हैं, उनकी हैबिट्स बदल रही हैं, उनकी हॉबीज़ चेंज हो रही हैं। इसीलिए आज का जो ब्रह्मचारिणी की तप है, मतलब कि आज उनका जो फास्ट रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, फास्ट भी नहीं उनकी पूजा अर्चना करनी भी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे के जा रही है कि बेटा आपको तप से ही सब कुछ मिलेगा। यानी आपकी डेडिकेशन से। अगर कोई गिव अप करना चाहता है लाइफ में, जैसे कईयों की शादी नहीं हो रही है तो गिव अप करते हैं, अगर बार बार रिश्ते आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर वही होगा, फिर मना कर जाएगा या कर जाएगी, या किसी की लव मैरिज नहीं हो रही, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, डेडिकेशन दोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी ना। भगवान भी तो देखना चाहते हैं कि आपकी डेडिकेशन कितनी है उस चीज़ को पाने के लिए, वो ही वो देखना चाहते हैं। अरे अब ये थोड़ा कि आपने ये मांगा तो अभी आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो बस माँ बाप ही पूर्ण करते हैं, और आजकल तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा कुछ करके दिखाए, उसके बाद ही कोई चीज़ मिले। देखिए बिना हार्डवर्क करे लाइफ में एक भी चीज़ नहीं मिलती। और माँ के तो हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माँ के रुद्राक्ष की माला है। तो रुद्राक्ष की माला आपको क्या बताती है कि आपको तप करना है बेटा, आपको माला जाप करनी है। यानी कि आपको फ्रीक्वेंटली अपना कोई भी आपका गोल है लाइफ को लेके, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचो। पता मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे मीन्स जो जॉब के लिए आते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। 10-10 साल मैंने उनको देखा है जॉब के लिए लड़ते रहते, फिर बोलेंगे नहीं हम तो जॉब गवर्नमेंट में ही लेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत बदलते हैं और अपनी कुंडली भी बदल लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो वो ना आज ये चाहिए तो आज वो चाहिए, ये नहीं। आज माँ आपको सिखा रही है बेटा तप करना है। आज आप सुबह से ही संकल्प ले लो, आज मैं ये वाला काम करूँगा या करूँगी, या मैं किसी इंसान को खुश रखूँगा। और किसी में कौन आते हैं सबसे पहले आपके माता पिता। मंगल डिनोट करता है हमारे भाई को, तो अपने भाई यानी अपने सिबलिंग से अच्छे रिश्ते करना, भाइयों से भी बना के रखना। हमेशा मैं औरतों के लिए बोलती हूँ, महिलाओं के लिए बोलती हूँ कि महिलाओं की सेवा करो, लेकिन महिलाओं को मैं बोलूँगी अपने घर में पुरुषों का भी आप सम्मान करें, जो कि नहीं होता बहुत लोगों के घर में, मैंने ये भी देखा है। तो नवरात्रे में कलह कलेश से भी दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आचरण लेकर आना माँ आपको सिखाती है, घर में आचरण का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लेकर आइए पहले, मीन डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और माँ संयम सिखाती हैं, सदाचार सिखाती हैं। इसलिए जिनमें संयम की कमी है वो ज़रूर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, आप फास्टिंग करें, और उनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। अब पूजा ज़रूरी है तो पूजा का विधान समझ लेते हैं पारुल जी से। पारुल जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर माँ को भोग लगाने तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, किस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? अगर जो जातक है वो जानना चाहे तो आप किस प्रकार से उन्हें समझाएंगे पारुल जी? देखिए डेली अलग अलग पूजा नहीं होती है, अलग अलग भोग चढ़ता है माँ को, क्योंकि हमने एक बार तो मूर्ति स्थापित कर दी, मूर्ति की स्थापना हो गई, अब हम बार बार नहीं उसको हटा सकते हैं ना। तो उनका जो स्वरूप है, अगर आप ब्रह्मचारिणी स्वरूप में कर रहे हैं तो मैंने बोला संकल्प लेना ज़रूरी है। तो आज आप सुबह उठिए, नवरात्रि में सुबह उठना मैंडेटरी है। अगर आप सोचो नहीं है तो है। कुछ लोगों को मैंने देखा है 12 बजे उठेंगे तो 12 बजे व्रत रखना स्टार्ट करेंगे। अब हम व्रतियाँ हैं, दिन खत्म हो गया बेटा, अब कोई व्रत का कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। अगर आप वैसे पूजा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद पूजा नहीं होती है। फिर आप शाम की पूजा कर रहे हो, संध्या की पूजा कर रहे हो आप, लेकिन आपको सुबह उठना बहुत अनिवार्य है। सुबह आपको नहाना है, स्नान करना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं। उसके बाद अपना आसन में जब जिस जगह पर भी आप पूजा करते हैं गंगा जल छिड़कना है, शुद्ध करना है उसको। फिर आपको आसन बिछाना है अपना, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो जाप करते हैं। दूसरा आपको ब्रह्मचारिणी का जाप ज़रूर करना है, मंत्रों का कम से कम ना हो सके तो 3 मालाएं तो आज आपको जाप करनी है, वो कर लीजिए आप। पूजा अर्चना आरती आप कीजिए, माँ के लिए भोग लगाइए, मतलब चीनी का भोग लगाना है, मिश्री का भोग लगा सकते हैं और बतासे का। और माँ को जो आभूषण प्रिय हैं वो तो फूलों के ही आभूषण है। माँ ने वैसे तो देखिए रुद्राक्ष पहन रखा है, रुद्राक्ष ही माँ को पसंद है, लेकिन अगर जो आज नहीं दे सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फूलों के आभूषण खुद से बना के माँ को आज आप ज़रूर चढ़ाइएगा। कोई ब्रेसलेट टाइप अगर आप बना सकते हैं या माँ के लिए माला बना सकते हैं फूल की, तो ज़रूर बना के चढ़ाइए।
हो सके तो माँ को हरे रंग की चुनरी जिसकी गोल्डन किनारी हो माँ को ज़रूर चढ़ाइए, बहुत पसंद है उनको। माँ को आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा। ये मैं साथ साथ आपको उपाय बता रही हूँ, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। ये काम भी बहुत आने वाले हैं कि इस बार के नवरात्र है ना, 4 सिद्ध योग बन रहे हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े योग भी बन रहे हैं। तो आप जो भी कार्य करेंगे ना वो 10 गुना होके ही आपको रिवर्ट बैक मिलने वाला है। जो आप बोलते हो यूनिवर्स अब आपको बैक कर रहा है, वो यही है, यही मैनिफेस्टेशन होती है आपकी। तो आज आपके लिए आप बैठिए, ध्यान कीजिए, कम से कम ना हो सके छोटे बच्चों को मैं बोलूँगी 2 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो है ना मंगल जो है मंगल भी आपका थोड़ा एक्टिवेट हो। जैसे कि बच्चे लेज़ी बहुत है आजकल, ऊर्जा नहीं है बच्चों में, बड़ों में भी नहीं है, काम करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, रक्त संबंधी बहुत रोग हैं, एनीमिया जिसको है आज के दिन, वो जिसको अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है माँ को जाके 2 हल्दी की गांठें ज़रूर चढ़ाए। और अगर हो सके तो चकुंदर होता है ना, चकुंदर का भोग ज़रूर लगा कर है। मीन्स आपको चकुंदर लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा निकाल के उसी में धूप बत्ती जलानी है। और आज माँ को जो आपको घी का ही दीपक जलाना है, घी के दीपक में 2 लौंग डालने हैं और फिर आप उनकी पूजा अर्चना करें। बाकी जैसी आपकी विधि है वो करिए, ये विधि तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, इतनी बड़ी भी नहीं है। और माँ के आपको मंत्र जाप करना है, फिर सुबह और शाम को जो संध्या की आरती होती है ज़रूर करें। आज के वक्त में पारुल जी आप भी चीज़ें देखती होंगी, समाज में नोटिस करती होंगी, लोग हल्की सी सिचुएशन खराब होती नहीं बड़े विचलित हो जाते हैं और गलत स्टेप उठा लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की जब हम पूजा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि भाई संयम बहुत ज़रूरी है और ये संदेश देती हैं। जो लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, उनको माँ ब्रह्मचारिणी के माध्यम से आप क्या संदेश देंगी पारुल जी? देखिए मैंने भी बार बार यही बोला कि डेडिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको वो तो देनी ही देनी है अपनी लाइफ में। अगर आप वो नहीं देते हो तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी भी एज का हो, यंग हो, कोई युवा हो, बड़ा हो। क्योंकि मैंने बोला ना बच्चे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। देखिए 2000 के बाद के जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं जिनका जन्म हुआ है, उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं से ना स्विंग होता रहता है। मतलब कभी इधर वो रहते हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा वीक है। तो चंद्रमा यानी मन को संतुलन करना। इसलिए मैंने बोला पहले चक्रा को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। 2 मिनट की मेडिटेशन आपको करनी ही करनी है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ध्यान करोगे तो एकदम से ही आप ध्यान में ही आ जाओगे, आपका मन विचलित नहीं होगा या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमें नहीं हुई है, सबको होती है, लेकिन आपको बैठना है। यही मैं आपको सिखा रही हूँ, पहले बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का सुनना, जो आप सुनते नहीं हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी में रहता है आजकल इंसान, सामने वाले की बात खत्म हुई नहीं, पहले अपनी रख दी आपने, वो नहीं करना। सुनने की क्षमता लेकर आनी है। मैंने बोला ना बिल्कुल, अभी आपने भी बताया कि संयम रखना सिखाती है माँ। पेशेंस, संयम होता है पेशेंस। आपकी लाइफ में जितना पेशेंस आएगा आप उतनी ही तरक्की करेंगे। देखिए सामने वाला आपका बॉस भी होगा, लेकिन आपको पैसे मिल रहे तो आपको चुप रहना पड़ता है ना वहाँ पे। तो आप यही सोचिए कि यहाँ पर भी आपको पे बैक मिलेगा बाद में, क्योंकि बिना लालसा के तो आजकल इंसान कुछ करता ही नहीं है। हम भी मनुष्य रूपी है ना, तो आपको यही सोच के चलना है कि आपका पे बैक मिलेगा। आपको संयम रखना है, धीरज रखना है। लाइफ में कोई कार्य नहीं हो रहा, माँ ब्रह्मचारिणी पे छोड़ दीजिए। आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं आप उस पर छोड़ दीजिए। पूर्ण ज़रूर होगी, लेकिन मार्ग से हटना नहीं है। मार्ग से हटने का मतलब कि आपको वो चाहिए ही नहीं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसके पीछे भागोगे। अगर आपको कोई चीज़ खानी है ना तो आपके पीछे लग जाओगे, मुझे चाहिए, तो वो चीज़ आपको तभी मिलती है क्योंकि आप पीछे लगते हो। ऐसे नहीं होता, भोजन आपके आगे पड़ा हुआ है ना, तो आप हाथ हिलाओगे तभी आप खा पाओगे, भगवान आपके मुंह में नहीं डालेगा आगे। तो हार्डवर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी बोलते हैं कर्मा भी ज़रूरी है लाइफ में। पूजा पाठ आचरण और कर्मा यानी डिसिप्लिन लाइफ में होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन आएगा ना, माँ ब्रह्मचारिणी के आपके 9 की 9 देवी आपके साथ चलेंगी, 9 के 9 ग्रह आपके अच्छे होंगे। आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी कुंडली नहीं दिखानी पड़ेगी। आपके घर में ही सारे 9 ग्रह मिल जाएंगे, आपके घर में देवियाँ मिल जाएंगी, आपके घर में ही सारी शुभता मिलेगी। आप खुद देखेंगे आपको मिलेगा। बिल्कुल पारुल जी, बहुत आभार आपका, आपने वक्त निकाला, आप जुड़ी। और देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों ज़रूरी है, क्या इसके लाभ हैं, किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और क्या संदेश देती है माँ ब्रह्मचारिणी, ये हमने जानने का प्रयास किया आचार्य पारुल चौधरी जी से, जिन्होंने पूरी जानकारी आपसे साझा की। ये जो हमारा कार्यक्रम है वो नियमित अंतराल पर हम पूरी नवरात्रि लेकर आएंगे। आपको डे बाय डे, प्रतिदिन के हिसाब से सभी आदि शक्तियों के बारे में हम बताएंगे। तो ये कार्यक्रम आप लगातार देखते रहें और ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आचार्य पारुल चौधरी जी, आपका एक बार फिर से बहुत आभार। जय माता दी। नमस्कार। इस कार्यक्रम में इतना है।